बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भुनी हुई सेवइयां बनाने का एक ऐसा सीक्रेट तरीका शेयर करने जा रही हूं जिससे आपकी सेवइयों का ना सिर्फ कलर बरकरार रहेगा बल्कि उनका टेस्ट और उनका क्रंच जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये वो तरीका है जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ। और अगर आप अनजान हैं यानी कि बिल्कुल जो है वो बिगिनिंग स्टेज पे कुकिंग सीख रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इस टिप को और इस तरीके को और इस सीक्रेट तरीके को मेरे को ज़रूर आज़माना है और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की सेवइयाँ कैसी बनी। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है कि जब आपने सेवइयाँ बनानी हैं, तो आपने जो सेवइयों का पैकेट है, उसे सबसे पहले जो है वो बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के लिए आपने जो है वो सेवइयों को जो है वो पानी डाल के ऊपर रख देना है और जब तक पानी में बॉयल आना शुरू नहीं हो जाता, उससे पहले आपने सेवइयाँ ऐड नहीं करनी। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए, तो आपने उसमें सेवइयाँ ऐड कर देनी है। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहती हूँ अपने व्यूअर से कि टाइम कम होने की वजह से मैं ये रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि ये तरीका जो है मुझे खुद जो है वो बहुत देर बाद पता चला है और मैंने इसे ये पहली दफ़ा आज़माया है और माशाल्लाह से इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो 100% हैं। अच्छा, जब आपने सेवइयाँ बॉयल करनी है तो या तो आप इसे 90% तक बॉयल कर लें, अगर आप चाहें तो आप इसे फुली भी बॉयल कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप ये है वो आपने ये करना है कि अब एक पैन में आपने घी डाल लेना है और घी के अंदर जो आपने सेवइयाँ बॉयल की थी उनको छलनी से छान के अलग रख लेना है। जैसे ही आपका घी गर्म हो तो आपने वो जो छानी हुई सेवइयाँ हैं जो आपने बॉयल करके रखी थी वो उस घी में ऐड कर देनी है और इसके साथ ही आपने उसमें जो है वो चीनी ऐड कर देनी है और एक इलायची जो है वो उसका बारीक पाउडर यानी कि पीस कर जो है वो उसको जो है वो आपने ऐड करना है। तो इसको आपने इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल सेवइयों को दम पे लगा देना है ताकि जो अगर आपकी 90% रह गई हैं तो वो भी आसानी से कुक हो जाएँ। और आपने ये दम 15 से 20 मिनट के लिए लगाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे लगाना है ताकि जो है वो नीचे भी ना लगे और इनका टेस्ट भी बरकरार रहे और ये टूटे भी नहीं और उनकी शेप भी बरकरार रहे। तो ये तरीका जो है वो इतना ज़बरदस्त तरीका है और मैंने इसको आज़माया हुआ है और ये मैं आज़माया हुआ तरीका अपने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरीके से जो है वो आप अपनी सेवइयाँ बनाएँगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये देखें जिस तरह से मेरी ये सेवइयाँ इतनी ज़बरदस्त बनी हैं कि खाने वाले का दिल करता है कि हम ये सारी खा जाएँ। और इस तरह से आप लोगों की भी सेवइयाँ इतनी ही ज़बरदस्त बनेंगी। तो आप लोगों ने इस तरीके को ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर देना है क्योंकि जो है इससे बेहतर तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।